अब एक खबर ब्यूरोक्रेसी की है। कोई जाता है तो उसकी जगह कोई नया आता है। यही दुनिया का नियम है, यही सरकारी तंत्र में भी लागू होता है। ब्यूरोक्रेसी के लिए ये वक्त जो है अब विदाई का वक्त है। आने वाले कुछ महीनों में कई बड़े नाम रिटायर हो जाएंगे। सीनियर आईएएस अफसर विदा हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर करीब 8 प्रमुख सचिव ऐसे हैं जो अब एसीएस बनने वाले हैं। यानी कि 1996 और 1997 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, अब उनका नंबर एसीएस बनने का आ गया है। उनके अपर मुख्य सचिव बनने का रास्ता साफ हो गया है। 1996 और 97 में जो एसीएस बनेंगे उसमें कुल 7 नाम हैं, लेकिन जगह उससे ज़्यादा खाली हो रही है। सीनियर लेवल पर आप देखेंगे तो अनिल कुमार रिटायर हो गए राजस्व परिषद से, वेंकटेश्वर लू वो रिटायर हो गए, कामरान रिजवी, दीपक कुमार, अर्चना अग्रवाल ये आगे आने वाले महीनों में रिटायर होने वाली हैं। कामरान रिजवी अक्टूबर में रिटायर होंगे, दिल्ली में तैनात हैं। दीपक कुमार एपीसी हैं, आईडीसी हैं। अमित कुमार घोष इस समय प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, इनका भी दिसंबर में रिटायरमेंट है। लेकिन कुछ पद पहले से खाली हैं, जिसमें देवेश चतुर्वेदी एसीएस थे, भारत सरकार चले गए थे, वो रिटायर हो गए। वेंकटेश्वर लू अप्रैल में रिटायर हो चुके हैं। अनिल कुमार मई में रिटायर हो चुके हैं। तो एसीएस लेवल के कई पद पहले से खाली हैं। अब उन पदों पर 96 बैच के कुछ अफसर आगे आएंगे, लेकिन चूंकि पूरा बैच प्रमोट होता है, इसलिए 31 दिसंबर को प्रमोशन की कार्रवाई होती है। तो जब तक 31 दिसंबर आएगा तब तक कई और चले जाएंगे। उसमें अर्चना अग्रवाल, उसमें दीपक कुमार, उसमें कामरान रिजवी, उसमें अमित कुमार घोष। तो ऐसे में 1996 बैच जो आईएएस अफसरों का है, उसमें सबसे पहला नाम जो एसीएस बनने वालों में है वो है अनिल गर्ग का। अनिल गर्ग इस समय उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उसके बाद देवराज का नंबर आता है। अनिल गर्ग, देवराज, हिक्केली झामोमी, यानी कि देवराज अभी इस समय नियुक्ति सचिव हैं। हिक्केली झामोमी वन विभाग में हैं। ये तीनों 1996 बैच के हैं जो एसीएस बन जाएंगे। फिर 97 बैच का नंबर आएगा। 97 बैच में 4 अफसर हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर एमपी अग्रवाल का। एमपी अग्रवाल इस समय प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के पद पर हैं। एमपी अग्रवाल के बाद डॉक्टर हरिओम इस समय प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पद पर हैं। उसके बाद एमकेएस सुंदरम और उनके साथ कामिनी रतन चौहान, ये 97 का बैच है। कामिनी रतन चौहान इस समय सेलटेक्स की प्रमुख सचिव हैं। ये सब अब आने वाले समय में अपर मुख्य सचिव बन जाएंगी। चूंकि आईएएस अफसरों की जो डीपीसी है वो पूरी बैच की एक साथ होती है, प्रमोशन एक साथ होता है, इसलिए पद रिक्त होने के बावजूद डीपीसी के लिए दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अन्यथा 1996 बैच तो अभी एलिजिबल है एसीएस बनने के लिए, क्योंकि पद भी रिक्त है। लेकिन साल के अंत में ये परंपरा निभाई जाएगी। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये साल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई बड़े नाम जा रहे हैं, लेकिन 7 ऐसे नाम मैंने आपको बताए जो एसीएस बनने वाले हैं और आगे उनकी नौकरी लगभग 2030 तक रहेगी। यानी कि 4 सालों तक ये उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका में आपको दिखाई पड़ेंगे, इनमें से अधिकतर अफसर।